मीठे 8 महीना खाना में पापो नहीं खावत रही तो निर्दयी के तरह मारे डाले। शासन कुछ नहीं सुनत पाए, इतनी निर्मय में से हत्या करे बहन माथे के ऊपर से मोटरसाइकिल से दाबी दे रहे। हम 3 दिन से तड़प रहे लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वो लोग हमारे पति को मार डाले। बड़ी बेरहमी में उसकी हत्या की गई। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे पति को न्याय दिलाइए। हमारे पति को इंसाफ चाहिए, हम भी प्रशासन के सामने दम तोड़ देंगे। हमारी 8 साल की एक बच्ची है, 8 महीने की बच्ची है, फिर एक में पढ़ रहा है। हमारे लड़का तड़प उससे उनके सबके फांसी चढ़ा यहाँ का थाना पुलिस कुछ नहीं सुना। हमारे करे जाने आए हम 4 बजे अपने लाल बजे नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जनपद वाराणसी के कमसेठी थाना के अंतर्गत ग्राम सभा है बरकी। जो बरकी में बताया जाता है कि परसों की ये घटना है, एक लड़के को के दोस्तों के द्वारा जो है कि कत्ल कर दिया जाता है। तमाम सवाल है जो आज हम इनसे बात करते हैं और ये पीड़ित के परिवार हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पूरी घटना होती है कैसे और कब होती है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बताइए। दीनानाथ दिन, ग्राम बरकी, कमसेठी थाना, वाराणसी। आप लड़के के पिता हैं? हाँ, लड़के का मैं पिता हूँ और मेरे लड़के का नाम हेमंत कुमार बिंद था। तो क्या कैसे पूरी घटना हुई, थोड़ा आप डिटेल में इसको बताइए। अनिल कुमार और पिंटू लगभग 2 बजे से रैंकिंग करते हुए मेरे लड़के को शाम तक अगोचे रहे और शाम को बारात के नाम पर उनको ले गए घर। अनिल कुमार और पिंटू कौन है? हमारे गांव का पिंटू है और अनिल कुमार बिंद हमारा बहन है। आपकी बहन है? हाँ, और उगापुर पुरौना के वासी है। अच्छा, तो कहाँ पे लेके जाते हैं इनको? जो यही दिलावरपुर गांव है, बारात यही बारात के नाम पर हमको यहाँ से ले गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब वहाँ हमसे कोई बात नहीं हुई है। 2 बजे रात पिंटू आया कि अनिल आया कि आपका लड़का हम लोगों को मार के वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भाग गया। पिंटू आया, बोलता है आपसे? अनिल अनिल हाँ, ये 2 बजे रात में आता है कि बोलता है कि आपका लड़का हम लोगों को मार के भाग गया? अच्छा, हाँ। और उसके बाद सुबह तक हम लोग खोजते रहे। 9:30 बजे लाश उसकी दिलावरपुर नहरा में मिली सुबह। तो क्या लग रहा है आपको जो कि किसका मतलब कि इसमें संदिग्ध है कि ये लोग कई आदमी मिलके, जहाँ से बेलवरिया से बारात आई है वहाँ से कुछ लोग हैं और अनिल अपने गांव से लिया है और हमारे गांव के पिंटू और विकास संतलाल बिल के लड़के हैं। ये सब मिलके हमारे लड़कों को मारे हैं, गैंग बना के। जो आपकी बहनें हैं और पिंटू, हाँ, ये दोनों लोग जब साथ में जाते हैं तो फिर इनको कैसे वो छोड़ के अचानक में चले जाते हैं? इन लोगों से कुछ बात विचार हुई आपकी जो है कि? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई है। ये लोग ये सुनने में आया कि एसओ साहब ने कल बताया कि वो लोग पहले 4-5 आदमी दारू पिए हैं एक राउंड में। अच्छा, फिर दूसरे राउंड में भी दारू पिए। पहले राउंड में रामपुर रास्ते पे दारू पिए हैं, दूसरे राउंड में दिलावरपुर स्कूल के पास में दारू पिए। कौन? ये एसओ साहब ने कहा। कौन दारू? यही ये अनिल, पिंटू और हेमंत और विकास। आपके भी? हाँ, पता है, हेमंत भी था। हाँ, ये चश्मदीद गवाह मेरी एक भाभी भयो लगेगी, मेरे मामा की पतो देखी है कि कही कि भाई बालक तुम दारू पी रहे हो, हम भैया को बता देंगे। तो ये वहाँ से उठ के दूसरी जगह चला गया। ये लोग सब लोग भाग गए दूसरी जगह, थोड़ा सा 2-3 बीघा और दूर जाके तब पिए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हमें मालूम। तो प्रशासन की तरफ से जो प्रशासन के क्या मतलब? प्रशासन घोर लापरवाही की। उस दिन हमको कही कि अब डॉग स्क्वाड या क्या क्या बुला रहे हैं, आप लोग रुके रहिए और हमसे तहरीर लिखवाएगा। जब हमसे तहरीर लिखवाया गया तब लिखवा रहे थे, तब तक लाश निकाल दिए बाहर। तो आधा तहरीर लिखा था तो हम कहा क्यों लाश निकाल दिए? तब तक कह रहे नहीं, ठीक है बाहर निकालिए, बाहर परिवार रहता निकालिए। तब तक फिर लिखे लगे, तब तक लाश लेके चल दें रोड पर। फिर हम मोटरसाइकिल से दौड़ते हुए गए, लाश रुकवाए, बगीचा में रखे। बगीचा में ही रखे, तब तक हम मतलब दाहिने बाएं 1 सेकंड बदे भय, तब तक लास्ट टेम्पू ला दे लेके चले थाने पर।
कहे चलो थाने पर ही कुल कार्रवाई हुई और थाने पहुंचे थे तो थाने पर आई लाश बात चली गया लाश चीज घर कहे तहरीर लिख के हम लोग आपके साथ चलेंगे। तो हाँ तहरीर लिखा गया करीब 3 घंटे, तहरीर 3 घंटे में लिखा गया। 3 घंटे बाद हम लोग गए, हम उनके साथ हम गाड़ी करके गए वहाँ थाने, वहाँ चीरघर, वहाँ चीरघर हुआ, चीरघर से लाश लेके आए। तो क्या लग रहा है कि आपको जो मतलब हेमंत को मारे हैं उन लोगों से प्रशासन से मिली भगत है क्या? जी हाँ, एकदम 101% हमारे यशो साहब 101% मिली हुई है उनके साथ। क्योंकि जब अनिल कहा कि हम ही लोग झगड़ा किए हैं और हम लोग नहीं मारे हैं, तो फिर जब अनिल के कहने पर अनिल ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर कोरोना क्यों गया? कोरोना गए तो पूरी हकीकत निकाल के करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वहाँ कह रहे कुछ अनिल बताया भी नहीं, वहाँ कोरोना भी जा रहे हैं। क्यों कोरोना जा रहे हैं? दूसरे मर्डर के पास। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है? पोस्टमार्टम में लिखा अंग्रेजी में ईटा दिखा रहे हैं, हेड इंजरी दिखा रहे हैं। हाँ पीटे। यदि किसी लड़के को गोली मार दिए होते 1 मिनट में लड़का मर जाता, आधा सेकंड में। लेकिन किसी लड़के को 5 आदमी 6 आदमी मिल करके घंटों लड़े हैं। लड़का मेरा 1-2 आदमी को मारा है, कान से खून निकल गया है मेरा, और उसके बाद 5 आदमी घंटों मार करके मारे हैं। मेरे लड़के का निर्मम हत्या किया गया, समझिए। कहीं न कहीं प्लानिंग था का? हाँ पूरे एकदम 100% प्लानिंग के साथ काम किया। क्या लग रहा है आपको? पूरा प्लानिंग के तहत किया गया हाँ, है क्या? पूरा प्लानिंग के साथ उनके साथ उनका मर्डर किया गया है। हमको इंसाफ चाहिए, जब तक उस कातिल को इंसाफ नहीं मिलेगी हम लोग शांत नहीं बैठ सकते। किसी पे आशंका है आप लोगों का कि? आशंका नहीं है, वही उसकी गैंग को ढूंढिए। अनिल कुमार और पिंटू और विकास तीनों को पकड़िए और गैंग को ढूंढिए। वही लोग कबूलेंगे कि उसके साथ कौन कौन थे। अभी कितने लोग जो है कि हिरासत में हैं? अभी 2 ही लोग हिरासत में, और सब हिरासत में नहीं है। पुलिस अब लापरवाही कर रही है, उन लोगों का बचाव कर रही है। उनकी पत्नी है। आप उनकी पत्नी हैं? जी हाँ, उनकी पत्नी हूँ। तो अगर यहाँ पे जैसे कि आपसे जाते वक्त क्या बात विचार हुआ था उस टाइम जो है कि? वो बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं बारात में, हम मना किए कि मत जाओ। फिर भी अनिल फोन किए, उसके साथ चले गए। अनिल के साथ और इनका साथ कैसा संबंध था? मतलब अच्छा व्यवहार था या फिर? था, पता नहीं क्या हुआ, मार डाले उसको। कुछ आपको लग नहीं रहा है कि किस तरीके से? हमें नहीं पता किस लिए मारे, पर उन्हीं लोग से पूछे क्यों मारे। लेकिन कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 3 दिन से बस जेल में डाली है, कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ बचाव में पैसा खा लिए हैं वो लोग। हमें सब इंसाफ चाहिए। हम 3 दिन से तड़प रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वो लोग तड़प हमारे पति को मार डाले। बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। हमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे पति को न्याय दिलाइए। हमारे पति को इंसाफ चाहिए। हम भी प्रशासन के सामने अपना दम तोड़ देंगे। आपके बच्चे भी हैं? हमारी 8 साल की एक बच्ची है, 8 महीने की बच्ची है, फिर एक में पल रहा है। बेटे 8 महीना का है ना, बे पापा नहीं कहत रही, निर्दयी के तरह मारे डाले। प्रशासन कुछ नहीं सुनत पाए। इतनी निर्मय में से हत्या करे बहन मारे के ऊपर से मोटरसाइकिल से दाबी दे रहे। सब हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो उन लोग से बोले कि हमें भी मार डाले। कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पैसा खाकर बैठ गए सब लोग। कोई प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है हमारा। आप उनकी माता जी हैं? क्या है पूरा मामला माता जी? थोड़ा सा मैं नहीं समझा कि था बदली आ गया। सब दिन खात रहे आवत रहे पहले। हमार लड़का खूब खियावे पहनावे सुतावे हर एक चीज करता। और हमहू हरकत है ना हरकत है कि जिन जा कहे हमारे पापा का माई जाते घूम के आवे। तो हम नहीं जानत है कि कहाँ जाते कहाँ नहीं। बराते में घूम के हम आऊ भाले से।
तो ये लिए हम छोड़ दिया। और मार कर वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी लेकर भाग गए। फिर जब हम वो अनिल से पूछ रहे तो कहते हैं कि वहाँ लड़का 4 जने के मार के मोटरसाइकिल लेके हरे भागेंगे। तो जब हमारा लड़का भाग गवा तो वहाँ सिकाई के मोटरसाइकिल वहीं पर कैसे कैसे वहाँ मोटरसाइकिल भी अगर हमारा लड़का भागा होता तो भाग ये अनिल बोला था। और सब हमारे जैसे लड़का तड़प के मरा वैसे उनके सबके फांसे चढ़ा तब हमारे लिए यहाँ का थाना पुलिस कुछ नहीं सुनाता साहब। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं सुनवाई नहीं, पैसा खा लिए वो लोग। पैसा खाली तो कभी उन लोगों से जैसे कि आपके जो रिलेशन के हैं उनसे कभी झगड़ा उगड़ा हुआ था या फिर कभी नहीं कभी नहीं? नहीं झगड़ा तब विश्वास करके अपने लाल के भेज दिया। नहीं अगर जाने हो तो हमारा लाल ना जाते हम पकड़ ले वो है हमार राम कहे कि बहनी का लड़का है जाए तो घूम के आ जाए। बड़ी भारी धोखा कर दे। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, एक माँ है, माँ ही समझ सकती है एक बेटे का दर्द जो है कि कैसा होता है। और एक पत्नी है जो इनको बताया जा रहा है 4 महीने 8 महीने 6 महीने की किया है। हमारे करेजा में आए हम 4 रोज के तड़पा अपने लाल बदे हम बहुत दुलरवा कितने लड़के हैं आपके? 2 थे। सबसे बड़े थे? नहीं सबसे छोटे। क्या करते थे? कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे तो उसके बाद कहें कि हमें गाड़ी नहीं सरवाए तो पापा हम चलवाओ वह निशान उतना बात नहीं सर, एक मिनट और बतिया ली। जब वहाँ लड़के झगड़ा कर रहे थे ना तो पुलिस वहाँ पहुंची है। अच्छा। लेकिन सक्रियता नहीं दिखाई और छोड़ के चली गई पुलिस। जहाँ झगड़ा हो रहा था वहाँ पुलिस पहुंची है। अच्छा। पर सक्रियता नहीं दिखाई, 2-4 डांट उठ के चली गई पुलिस। वह समय सक्रियता दिखाई तो लड़किया हमारी जान बच गई। थाने वाले का घोर लापरवाही बा। पैसा आदर से पुलिस हाँ लेके जा रहे तो कुछ नहीं ना भाई ना फिर पेट में हम कहाँ लेके जाए लेके हम कहाँ जाए, हमें चाहे। आप देख सकते हैं एक छोटी सी बिटिया है जो इनके सर से पिता का साया उठ गया है। अब जो है कि बिल्कुल जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे लाश पानी में उतान रही नहरे में फेंक दिए थे। और नहर फेंक दिए थे मार कर उसको। फेंक कर उसके बाद उसकी बॉडी पे बाइक रख दिए थे ताकि थोड़ा बहुत जान था उसके अंदर, लेकिन वो उठ नहीं पाए। ऐसे उठने की कोशिश किए हैं। हाँ उठने की कोशिश किए हैं। उनके बॉडी मतलब उनके बॉडी पे ऐसे नीचे था, जमीन धंसा दिए थे। अगर बाइक नहीं होता शायद हमारा आदमी हमारे पास होते। हमको हमारी बेटी को हमें नहीं आती इलाज। कहीं न कहीं ये देश में सबसे बड़ा निंदनीय खबर है। और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जो है कि भ्रष्ट बा, एकदम भ्रष्ट पुलिस बा। पुलिस प्रशासन बहुत भ्रष्ट है। सब एकदम खाली लीपापोती के चक्कर में पड़ी है। फिर लीपापोती किसी प्रकार से सेटलमेंट का अपना हाथ पल्ला छुड़ा रही है और कोई बात नहीं। जैसा कि हम बता दें कि प्रशासन को और सरकार पे सबसे बड़ा अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि दारू पे अगर दारू न होता तो आज ऐसी इतनी बड़ी घटना न होती। और जितने भी घटना हो रही है लगभग 80-90% जो है कि दारू के चक्कर में होती है। खाली पल्ला झाड़ रही बता। इस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको जो है कि यही जो है कि बनारस है और इसी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है। सांसदीय क्षेत्र के बगल में ही है और आए दिन यहाँ पे घटना देखने को मिल रहा है। कहीं किसी को जान से मार दिया जा रहा है, किसी को थाने में फांसी पे लटका दिया जा रहा है। तमाम सवाल है जो आज हम प्रशासन और सरकार पे खड़ा करते हैं। इन लोगों को आखिरकार कब न्याय मिलेगा, तमाम सवाल है। बने रहिए हमारे साथ। क्या लगता है आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा।